के रूप में उनका स्नेह सहयोग हम सबको प्राप्त होता है। उनके ही आशीर्वाद कृपा से हम सब लोग मजबूती से आगे फलीभूत होंगे, आगे बढ़ेंगे। वे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं हम लोगों की। हम सबको उनका आशीर्वाद लगातार आप सबको मिलता रहेगा। और आज जो भी कुछ मैं हूँ, मुझे गांधी परिवार ने उस लायक समझा, खड़गे जी ने उस लायक समझा, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, कि मैं आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपके बीच में विराजमान हूँ। मैं आपको ये वचन देकर जा रहा हूँ इस पवित्र दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पर, जिस दिन उनका जन्म हुआ, कि पूरी ताकत लगा देंगे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में। जितनी मेरी क्षमता है, दिन रात मेहनत करके हम आगे काम करेंगे। और न हटे हैं, न कमजोर पड़े हैं, चाहे मोदी से बनारस में लड़ना पड़ा, एक नहीं दो चुनाव, और आप सब लोगों ने जाकर मेरी मदद की है बनारस में। आप सब रायबरेली के लोगों को जो गए, हम सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि धन्यवाद देने का मुझे समय नहीं मिला था। आप लोग वापस आ गए थे मैं चुनाव में। आप सब लोग को हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद देता हूं, और सदैव आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा कि आप यहां से जाकर, रायबरेली से जाकर आपने मेरी बनारस से मदद की। अब तो मैं उस लायक हो गया हूं कि आप सबकी ताकत रायबरेली में बढ़ाऊंगा, दिन रात आपके बीच में आकर मेहनत करूंगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दूध चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाया जाता है, शहद चढ़ाया जाता है, वही चरणामृत के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, उसी को हम माथे लगाकर पीते हैं। या हाथ होकर पिया जाता है। कभी देखा है आप लोगों ने, सुना है? मैं भी 54 साल का हो गया, 53 साल का, मैंने तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में आज तक कभी नहीं देखा। इनके मंत्री उस अर्घे के बगल में हाथ धोते हैं। और आज एक वीडियो आया जबकि बनारस में बाबा विश्वनाथ के अर्घे में स्वयं यहाँ के मुख्यमंत्री हाथ धो रहे हैं। आप देखिएगा वो वीडियो चल रहा, मैंने भी देखा आज। ये क्या है? ये जो बोलेंगे सब सही है, हमारे लोग आगे बढ़कर 2 कदम चलते हैं तो उसको ये गलत साबित करते हैं। और तो और 2014 के चुनाव में आप लोगों ने सुना होगा, हम महादेव को प्रसन्न करने के लिए हर हर महादेव कहते हैं ना, हर हर महादेव। इन्होंने क्या नारा, इन्होंने उसका नारा क्या लगा दिया? हर हर। मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूं। मैं महादेव के अलावा किसी का नाम इसका नहीं ले सकता। और उसको इन्होंने उसको भी अच्छा साबित करने का प्रयास किया। शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी ने कहा था कि अनर्थ हो रहा है, ये इसे रोका जाना चाहिए। कहीं भी उस पर कोई, किसी ने उसका कोई खंडन नहीं किया, कोई किसी का बयान नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर हम सब लोग मिलकर समाज और देश की जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी जो हम सब की नेता हैं, आपके यहाँ की सांसद हैं, अस्वस्थ फिर अभी अस्पताल में एडमिट थी, और लगातार अच्छे से अच्छा कार्य करना, सारे समाज को। तमाम जिले हैं, रायबरेली को क्यों चुना? रायबरेली के लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा। मैंने कहा ना अपने भाषण में, ये लोग मेरे चुनाव में जाकर मेरी मदद काशी में किए, तो निश्चित तौर से मुझे जब ये जानकारी मिली कि यहाँ पर भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है और बहुत बृहद रूप से मना रहे हैं, चेयरमैन साहब, हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष सब लोग, मैं निश्चित तौर से इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर आया। और इसलिए चुनने का भी मन आया कि ये ऐसी स्थान है जो पूरे देश में एक लहर चली, उसके बावजूद भी रायबरेली में वो लहर काम नहीं आई। यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराया और हमारे अभिभावक के तौर पे सोनिया गांधी जी यहाँ से भारी मतों से चुनाव जीते। 4.5 साल से नहीं आई वो। आज रायबरेली की हालत बहुत खराब है। जहाँ पर आप हैं, ये सामने देख रहे हैं लाइटिंग, इसका बजट नहीं आया है करीब 10 सालों से। इसकी बात ना आपकी मैडम उठा पाई, ना आप लोग उठा पाए, ना यहाँ का कारण निकल के आ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये बनवाया किसने है, पैसा किसने दिया, ये पूरी तरीके से बजट किसने लाया, ये हमारी सोनिया जी लेकर आई। ये पूरे शहर का ये कमांड सेंटर, ये यहाँ पे सारी छोटी छोटी दुकानें बनेंगी, हम ले आए। हमारी सरकार 14 में चली गई, नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद एक पैसा नहीं दिया इन्होंने, एक पैसा नहीं दिया काम कराने का, क्योंकि ये सोनिया गांधी जी के क्षेत्र में, रायबरेली का क्षेत्र, यहाँ पर हार गए, तो इस नाते इन्होंने सारी चीज़ों को रोक दिया, भेदभाव करके रोका गया। अब हमारी सरकार 2024 से बनेगी, जो भी बची काम है रायबरेली के, हम सारे कामों को एकदम फर्स्ट क्लास करके देंगे, चमका कर देंगे, आप वादा करके। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, अमेठी हाथ से चला गया है, रायबरेली है इकलौती, कितना बड़ी चुनौती लग रही है आपको ये? प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नहीं गया भाई, प्रदेश मैं अध्यक्ष पूछ रहा हूँ, आप प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं और बड़ी चुनौती ये है कि अमेठी हाथ से जा चुका है, रायबरेली आप देख ही रहे हैं। रायबरेली
अभी वर्तमान में हमारे सांसद हैं ना सोनिया जी, अमेठी अमेठी डंके की चोट पर लेने वाले हैं 24 में। ये जो और दावा इस बार आप देखिएगा 13 रुपए किलो चीनी, जिस तरीके से उन्होंने कहा, पूछ लिया अमेठी में किसी को 13 रुपए किलो चीनी मिली है? कोई आपके परिचित खाए हो 13 रुपए किलो चीनी तो बताइए। गांधी परिवार ने कभी वोट लेने के लिए झूठ नहीं बोला, कभी लोगों को बरगलाया नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं वही करते हैं। क्या फिर से सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल सोनिया जी यहाँ से सांसद है, सोनिया गांधी जी लड़ेंगे। और अमेठी से किसका? अमेठी जी राहुल जी वहां से सांसद रहे हैं, वहीं राहुल जी लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे रायबरेली। प्रियंका जी को तय हुआ है। अब प्रियंका जी, हम सब लोग काशी के लोग चाहते हैं, बनारस के लोग चाहते हैं, काशीवासी चाहते हैं कि आवे बाबा विश्वनाथ के दरबार में, वहां से चुनाव लड़े और बहुत जबरदस्त तरीके से उनको चुनाव जिताकर हम लोग राहुल अध्यक्ष जी गांधी के भी आने का अध्यक्ष जी चांस है? जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि 80 में 80 कम से कम यूपी की जो है, तो कैसे उनको ये देख रहे हैं कि 80 का 80 ये क्यों मान रहे हैं? 80 में क्या देखना, अभी देख लें बगल में कौशल किशोर को देख लें, उनके घर में यहाँ के सांसद हैं मोहनलालगंज से, वो मंत्री हैं, उनके घर में जुआ हो रहा है, शराब पी रहे हैं और उनके लड़का हत्या में फंस रहा है, नहीं फंसाया जा रहा है, उसको आर्म सेक्ट लगाया जा रहा है, उनके पिस्टल से गोली, कार्यकर्ता की भाजपा की गोली मारकर हत्या की जा रही है। ये क्या है? ये अत्याचार अन्याय। पहले टेनी को बचाया, टेनी के लड़के को बचाया, अब कौशल किशोर के लड़के को बचाने का प्रयास। देखिए, भारत और इंडिया को लेकर विवाद हो रहा है। हमारे काफी लिए चर्चा हो रही है, भारत, आप क्या कहेंगे? हमारे लिए हिंदुस्तान एक है, इंडिया भी हमारे लिए महान है, भारत भी महान है, दोनों हमारे लिए इस देश की मिट्टी महान है। घोसी में जिस प्रकार से हुआ है, कांग्रेस में दोबारा से आना अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। घोसी में जिस प्रकार से हुआ और बातें आई, तमाम आपके गठबंधन ने सवाल उठाए कि इस तरह का धमकाया गया, ये सब किया गया, तो क्या लग ये रहा है, क्या क्या मान के मानते चल रहे हैं अब लोग? देखिए आगे 8 भविष्य- तारीख को परिणाम आ जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ इंडिया गठबंधन भारी मतों से चुनाव जीत रहा है। राहुल गांधी की पद यात्रा हुई थी कि राहुल गांधी क्या रायबरेली और अमेठी नहीं आना, उनको चित्ता आना चाहिए था कि नहीं चाहिए? नहीं, अभी तो यूपी की पद यात्रा बाकी है, अभी तो दूसरी यात्रा बाकी है ना, आगे देखिए, देखते रहिए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। कैसे देख रही है कांग्रेस उसको? आप ये देखिए ना कि मैंने कहा ना कि एक मंत्री जी को देखिए किस तरीके से भगवान शिव के अर्घ्य में हाथ धो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बनारस में बाबा विश्वनाथ के अर्घ्य में हाथ धो रहे हैं। ये क्या है? ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। कार्यक्रम में भीड़ कम लग रही है, कुर्सी उर्सी खाली है सर, क्या ये तो अभी 10 बजे का कार्यक्रम है ना, जल्दी आगे क्या? ये मैं आ गया, मैंने उद्घाटन किया, मुझे बनारस जाना, मेरे घर में भैया पूजा है। ठीक ठीक।